हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिट डी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के क्लास में हम सभी देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बारे में। किसके बारे में? यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इंडियन पॉलिटी, इसको हम भारतीय राजनीति शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भारतीय राजनीति शास्त्र। भारतीय राजनीति शास्त्र। दोस्तों, आपको पता है, सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में बेसिक जानकारियां लेंगे और बेसिक सीखेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति शास्त्र है क्या। और राजनीतिक शास्त्र जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहला ही टॉपिक आपको मिलेगा संविधान के बारे में पढ़ने के लिए। संविधान यानी कानून। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसको मैं ऐसे आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, संविधान का शाब्दिक अर्थ कानून। लेकिन दोस्तों, जब आप यहाँ पर देखेंगे कि संविधान क्या है, संविधान है क्या, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, संविधान है क्या। संविधान सरकार चलाने की नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। किसी भी देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। शासन प्रणाली चलाई जाती है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग संविधान के बारे में देखेंगे। संविधान के परिचय टॉपिक है आपका, और संविधान के परिचय में हम लोग देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस जो विषय है एक बहुत लंबा विषय है, और इसके बारे में जब आप जानकारी हासिल कीजिएगा तो बहुत डीपली एक एक चीज को पढ़ना है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ यही देखेंगे संविधान के परिचय के बारे में। संविधान क्या है दोस्तों? संविधान सरकार चलाने की नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासन व्यवस्था को या शासन प्रणाली को चलाई जाती है। दोस्तों, अगर जहां तक संविधान की बात है, संविधान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। आप एक देखेंगे यहाँ पर, एक लिखित संविधान। क्या है दोस्तों? एक लिखित संविधान, और दूसरा जो है वह है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। और अगर इन दोनों के डिफिनेशन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा है। लिखित संविधान क्या है? वैसा देश जहां का संविधान लिखित हो, जहां का कानून लिखा हुआ हो, उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई हो, वह लिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान कि ऐसा संविधान या ऐसा देश जहां का संविधान, वहां पे कानून व्यवस्थाएं तो हो लेकिन वहां का संविधान अलिखित हो, यानी बिना लिखा हुआ हो, वह अलिखित संविधान कहलाता है। दोस्तों, आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि भारत का संविधान जो है, भारत का कानून जो है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान किस देश का है? भारत का ही है। किस देश का है? भारत का है। साथ ही दोस्तों, भारत का संविधान यानी भारत का जो कानून है वह लचीला और कठोर भी है। क्या है दोस्तों? लचीला भी है और कठोर भी है। दोस्तों, आप यहां पर जानेंगे कि लिखित और अलिखित। भारत का संविधान तो लिखित है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। हमारे देश के कानून में एक एक चीजों के बारे में पूरी डीपली जानकारी दी गई है, उस पर चर्चा की गई है। जहां तक अलिखित संविधान की बात है तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां का संविधान अलिखित है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं अलिखित संविधान के एग्जांपल, आप इजराइल का संविधान क्या है दोस्तों? अलिखित है। न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड का भी संविधान क्या है दोस्तों, अलिखित ही है। वहां पे भी वहां का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जितने अरब कंट्री है, सऊदी अरब का संविधान ले लीजिए। सऊदी अरब का संविधान क्या है, सऊदी अरब का संविधान भी क्या है, अलिखित ही है। क्या है दोस्तों, अलिखित है। लेकिन भारत की जहां तक कानून की बात है, भारत की संविधान की बात है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। क्या है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, लिखित और अलिखित मतलब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। लिखित का मतलब क्या है, जो लिखा हुआ हो। अलिखित जहां पे कानून व्यवस्थाएं तो हो, लेकिन वहां पे संविधान एक एक चीजों के बारे में वहां पे जानकारियां मतलब लिखा हुआ नहीं हो, अलिखित संविधान कहलाता है। सिंपल सा है बिल्कुल दोस्तों। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसमें जब आप पढ़िएगा अनुच्छेद, क्या पढ़ेंगे दोस्तों आप, अनुच्छेद। अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अनुच्छेद है क्या दोस्तों, यहाँ पे आप जानिएगा, संविधान में नियमों के क्रमांक को, संविधान में नियमों के क्रमांक को, नियमों के क्रमांक को अनुच्छेद कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए निश्चित रूप से। अनुच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संविधान में नियमों के क्रमांक को ही क्या कहा गया है, अनुच्छेद कहा गया है। एक सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि क्लास में कुछ छात्रों का समूह बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए 400 छात्र बैठे हुए हैं, तो वहां पे रोल नंबर 1 बोला जाता है, तो इससे इंडिकेट होता है, इससे पता चल जाता है कि रोल नंबर 1 पे अभिषेक का स्थान है या दिस डेट किसी का भी स्थान है। वैसे ही जब भारत का संविधान बना, भारत की कानून तैयार की गई, भारत का संवैधानिक व्यवस्था बना करके तैयार किया गया, तो उस समय मतलब सुविधाओं की दृष्टि से, सुविधा के लिए अनुच्छेद में इसको विभाजित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ऐसे करके। जैसे कि मूल अनुच्छेद 395 थे, कितने थे दोस्तों, 395। यानी जब भारत का संविधान, भारत का कानून बन करके तैयार हुआ, तो उस समय मूल अनुच्छेद यानी अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी भी है, आप निश्चित रूप से यहाँ पर समझ सकते हैं। अनुच्छेद का मतलब क्या है, संविधान में नियमों के क्रमांक को क्या कहा गया है, अनुच्छेद। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। यानी हमारे देश के संविधान में अनुच्छेदों में एक एक चीजों के बारे में चर्चाएं की गई है, जबकि अन्य सारे देश, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पे बताया ही, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, यानी 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 के एक साल के बाद से इजराइल जो है, इजराइल का संविधान अपना ये क्या हुआ, कार्य करना प्रारंभ किया। यानी 1948 ईस्वी में, किस वर्ष में, 1948 ईस्वी में। लेकिन वहां का संविधान क्या है दोस्तों, अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अभी तक जो बताया मैंने आपको, लिखित और अलिखित में क्या अंतर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। संविधान सरकार चलाने की नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। आपको ये भी समझ में आया होगा, संविधान मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। ठीक है, लिखित संविधान भारत का है, भारत का संविधान लिखित और विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। ऐसे बहुत सारे देशों का संविधान लिखित भी है। ठीक है, अमेरिका के संविधान देखिएगा, वहां का भी संविधान लिखित है, लेकिन अमेरिकी संविधान में अनुच्छेदों की संख्या सिर्फ 7 है, जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और मूल अनुच्छेद ही 395 थे। समझ में आ रहा है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको संविधान का शाब्दिक अर्थ, लिखित और अलिखित और अनुच्छेद, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, निश्चित रूप से हो गई होगी। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।